हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में, या इसे हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास क्षेत्र, है ना। तो औद्योगिक विकास से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, उनको आज के इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से थ्योरी बेस जानने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। तो गाइज आज का टॉपिक है औद्योगिक विकास क्षेत्र के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि औद्योगिक विकास क्षेत्र क्या होता है ना। तो देखिए, औद्योगिक विकास क्षेत्र क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि औद्योगिक मतलब उद्योग, ठीक है, उद्योग से ही बना है औद्योगिक। तो मतलब उद्योग से बना है औद्योगिक, तो औद्योगिक मतलब क्या होगा, मतलब जहां, ठीक है ना, जहां विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं। तो ऐसे निश्चित क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो हमने यहाँ पर परिभाषा भी लिखा है औद्योगिक क्षेत्र का, कि भूमि का वह भाग, ठीक है ना, मतलब किसी भी भूमि का वह भाग जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि मतलब भूमि का वह भाग, ठीक है, एक भूमि का वह निश्चित भाग जहां विभिन्न प्रकार की उद्योगों की स्थापना की जाती है, उसे ही बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। जैसे कि देखिए, यहां मान लीजिए इस प्रकार से ऐसे है, ठीक है, ये है औद्योगिक क्षेत्र। इस औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है ना। क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये है, ये कौन क्या है, उद्योग है, ये भी उद्योग है, ये भी उद्योग है। तो देखिए, ये तीनों उद्योग है, ठीक है। तो ये जहां पर है ना, मतलब जिस क्षेत्र में है उसी को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। मतलब कि वह क्षेत्र जहां विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की गई है या की जाती है, उसी को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो गाइस, हमने यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जाना, है ना। उसके पश्चात हम औद्योगिक का क्या करेंगे, तो वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, मतलब कि कितने भूमि पर, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे बनाया था ऐसे, तो कोई छोटा औद्योगिक क्षेत्र होगा, कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा, है ना, मतलब जहां कम उद्योगों की स्थापना की गई होगी और कहीं कहीं ज्यादा उद्योगों की स्थापना की गई होगी, ठीक है। तो उनको किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है ना, तो उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं पहले छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मतलब कि CSIDC मतलब क्या हो गया, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो इसका क्या कार्य है, ठीक है, और इसका गठन कब किया गया, इसे हम जानते हैं। देखिए, जो CSIDC है ना, उसका कार्य क्या है, तो उद्योगों की स्थापना हेतु, ठीक है ना, मतलब कि जो भी उद्योग है उनकी स्थापना हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना इस CSIDC का कार्य है ना। क्या कार्य है, उद्योगों की स्थापना हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, मतलब कहीं विशेष क्षेत्र देना, ठीक है, और उद्योगों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना ही CSIDC का कार्य होता है, ठीक है। मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना करना इस CSIDC का कार्य होता है, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है 7 अप्रैल 2001 में किया गया था। CSIDC इसका गठन कब किया गया, तो 7 अप्रैल 2001 में इसका गठन किया गया है। तो जो इसका मुख्यालय है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है, ठीक है। कहाँ, रायपुर में, नया रायपुर में, ठीक ना। और इसका प्रांतीय प्रधान मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ है, दुर्ग में, ठीक है ना। इस जो CSIDC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, रायपुर में, और प्रांतीय प्रधान मुख्यालय कहाँ है, दुर्ग में, ठीक है। तो इस CSIDC के कार्य के बारे में हमने जाना कि इसका क्या कार्य होता है। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योगों की स्थापना की जाती है वो जो है CSIDC के तहत की जाती है। तो गाइज यहां तक हमने देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो भी ये औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, इन औद्योगिक क्षेत्र को विभिन्न प्रकारों से बांटा गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। किसके आधार पर, देखिए,
जैसे कि देखिए कहीं कहीं पर एक उद्योग होगा, कहीं कहीं पर 2 उद्योग होगा, कहीं कहीं पर 3, कहीं कहीं पर 4 प्रकार के उद्योग स्थापित होंगे, ठीक है ना। तो देखिए कहीं कहीं पर मतलब कि बड़ा क्षेत्र होगा, ठीक है, कहीं कहीं पर छोटा क्षेत्र होगा। मतलब कि जहां पर एक उद्योग होगा वहां छोटा सा औद्योगिक क्षेत्र होगा, और जहां एक से ज्यादा मतलब कि उद्योग होंगे वहां बड़ा क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इनको किस प्रकार से बांटा गया है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसे, है ना। औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण, ठीक है, क्या लिखा है, औद्योगिक क्षेत्र का वर्गीकरण, ठीक है। तो औद्योगिक क्षेत्र को 4 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। किस किस प्रकार से, तो वृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र और अति लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। तो गाइस देखिए क्या है कि किसे हम वृहद औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, किसे हम मध्यम औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, किसे हम लघु औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे और किसे हम अति लघु औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे, ठीक है ना। तो किसे हम कह सकते हैं, हम देखिए, है ना, वह मतलब कि क्षेत्र, ठीक है, जो क्या बोलते हैं 200 हेक्टेयर से भी अधिक है ना। मतलब जिस औद्योगिक क्षेत्र का क्या है, क्षेत्रफल जो है 200 हेक्टेयर से भी अधिक है, जिस औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना है, 200 हेक्टेयर से भी अधिक है, उसको हम वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है ना। और जिस औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो 100 से 200 हेक्टेयर के मध्य है ना, 200 से ऊपर है जिसका, है ना, क्षेत्र, उसको रखेंगे वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, और जिसका 200 से नीचे और 100 के ऊपर, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है उसको रखेंगे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो किसे रखा गया है इन सभी के अंतर्गत उसको हम देखेंगे, ठीक है। उसका देखिए लघु औद्योगिक क्षेत्र, तो लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है, तो देखिए, है ना, जिन औद्योगिक क्षेत्र का, ठीक है, क्षेत्रफल 50 से 100 हेक्टेयर के मध्य है ना, जिस औद्योगिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ठीक है, 50 से 100 हेक्टेयर के मध्य है उसको रखा गया है लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और जिसका क्षेत्रफल 0 से 50 हेक्टेयर के मध्य है ना, उसको रखा गया है अति लघु औद्योगिक क्षेत्र। क्या रखा गया है, अति लघु औद्योगिक क्षेत्र, है ना। मतलब कि अगर किसी का अगर 200 हेक्टेयर क्षेत्र से भी अधिक उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, तो उसको रखा गया है वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। और जिसका 200 से कम, ठीक है, और 100 से ऊपर है उसको मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है ना। और जिसका 100 और 50 के मध्य है, ठीक है, क्षेत्रफल, उसको रखा गया है लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत। और जिसका 50 से नीचे, ठीक है, 50 से नीचे जिसका क्षेत्रफल होगा, है ना, उसको रखा गया है अति लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो गाइस हमने यहां तक जाना, है ना। तो देखिए इस वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, तो देखिए सिलतरा, ठीक है, ये सिलतरा कहाँ है, रायपुर में, कहाँ है, रायपुर में, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 872.15 हेक्टेयर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 872.15 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। देखिए मतलब कि 872 है, मतलब कि 200 से क्या है, अधिक है, क्या है, 200 से अधिक है, मतलब इसको रखा जाएगा वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। और देखिए यहाँ रोजगारों की संख्या कितनी है, मतलब कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो 7618 लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाता है, ठीक है ना, 7618 लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाता है ना। तो गाइस यहाँ अब हम देखते हैं दूसरा, है ना, उरला औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। उरला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, ये भी रायपुर में है, कहाँ है, रायपुर में। गाइस देखिए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसके पश्चात आने वाले वीडियोस में कोरिलेट ट्रिक से याद करा देंगे। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स हैं, पार्क हैं, ठीक है, उनको बहुत ही सिंपल ट्रिक कोरिलेट ट्रिक से याद करा देंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, उस आने वाले वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से याद करा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं उरला, ये कहाँ है, रायपुर में, ठीक है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 251.48 हेक्टेयर, कितना है, 251.48 हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल, मतलब कि ये भी 200 से अधिक हेक्टेयर में है, ठीक ना। और देखिए यहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो
15,500 लोगों को यहाँ रोजगार दिया जाता है, ठीक ना। उसके पश्चात देखिए तीसरा देखते हैं सिरगिट्टी, ठीक है ना। ये सिरगिट्टी कहाँ है? बिलासपुर में। कहाँ है? बिलासपुर में, है ना। और देखिए ये कितने हेक्टेयर में है? तो 217.49 हेक्टेयर में ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और यहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है? तो 10,450 लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाता है। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा, है ना। अब देखते हैं हम कि देखिए क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है ना, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है सिलतरा। कौन सा है? सिलतरा जो है वो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। 872, ठीक है, 872.15 हेक्टेयर में ये है। कौन? सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र। और देखिए ये उरला कितना है? 251 हेक्टेयर में, ठीक है ना। और ये सिरगिट्टी कितना? 217। देखिए इनसे ये कितना? दोगुना तिगुना है। कितना? 3 गुना हेक्टेयर में ये है, ठीक ना। तो सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन सा है? सिलतरा। अभी कहाँ है? रायपुर में, है ना। लेकिन गाइस देखिए सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक जो क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है उरला, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15,500 लोगों को रोजगार दिया जाता है। कितना? 15,500 लोगों को, ठीक है ना। देखिए ये तो औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है ना, क्षेत्रफल के मामले में ये ज्यादा है। 872 कितना? 251। लेकिन यहाँ केवल 7,500 लगभग समथिंग मतलब दिया जाता है रोजगार लोगों को। और यहाँ इसके दुगुना 15,500 लोगों को रोजगार यहाँ पे दिया जाता है। तो है ना, मतलब कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन सा है? तो उरला है। कौन सा है? उरला। अभी कहाँ है? रायपुर में, ठीक है ना। और ये जो गाइस ये उरला है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा? ये उरला। कहाँ है? रायपुर में। तो इसको हम ट्रिक से याद करा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। उससे देखिए सिरगिट्टी ये कहाँ है? बिलासपुर में, है ना। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ ही रखा है, ठीक है, कि कितना? 217.49 हेक्टेयर में है। और यहाँ से 10,400 लोगों को रोजगार दिया जाता है, ठीक है, 10,450 लोगों को, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा वृहद औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, मतलब वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से हैं, है ना। और देखिए अब देखते हैं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। मध्यम औद्योगिक क्षेत्र मतलब कि 200 से कम हेक्टेयर में, और क्या बोलते हैं 100 से अधिक, मतलब 100 और 200 के मध्य में जो मतलब मध्य क्षेत्र फल में जो स्थापित है ना, उसको बोलते हैं मध्य औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर लिखा है। कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। तो देखिए कौन सा है? पहला बोरई, ठीक है। कौन सा है? बोरई, है ना। बोरई कहाँ है? दुर्ग में। कहाँ है बोरई? दुर्ग में, ठीक ना। और देखिए यहाँ हमने हेक्टेयर को लिखा है, ठीक है ना। जिस प्रकार यहाँ पर हमने औद्योगिक क्षेत्र को लिखा है और यहाँ पर हमने लिखा है कितने हेक्टेयर में है, ठीक है, और यहाँ कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर लिखा है औद्योगिक क्षेत्रों के नाम, ये कितने हेक्टेयर में है और कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो जो बोरई है वो कितने हेक्टेयर में है? तो 192.4, कितना? 192.4 हेक्टेयर में है, ठीक है ना। और यहाँ से कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है? तो 4,983 लोगों को रोजगार दिया जाता है ना। उसके पश्चात देखिए सिलपहरी, ठीक है। ये सिलपहरी कहाँ है? तो यह सिलपहरी जो है वो बिलासपुर में है। कहाँ है सिलपहरी? बिलासपुर में, ठीक है। और ये कितने मतलब कि हेक्टेयर में है? तो 157.5 हेक्टेयर में, ठीक है। कितने हेक्टेयर में है? 157.5। देखिए 200 से कम और 100 से अधिक है। क्या है? 200 से कम और 100 से अधिक है ये तीनों, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ये आ जाएंगे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक। उसके पश्चात देखिए तीसरा हम देखेंगे, मतलब यहाँ देखते हैं सिलपहरी से 997 लोगों को रोजगार दिया जाता है। उसके पश्चात देखते हैं तीसरा भनपुरी, ठीक है। ये भनपुरी कहाँ है? तो ये भनपुरी जो है वो रायपुर में है। कहाँ है? रायपुर में, ठीक है। और यहाँ मतलब ये कितने क्षेत्रफल में, मतलब कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो 103.4
48 हेक्टेयर में है ये भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ से कितने लोगों को रोजगार दिया जाता है, तो 2596 लोगों को रोजगार दिया जाता है यहाँ से, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा मध्यम औद्योगिक क्षेत्रों को, ठीक है। उसके पश्चात देखिए अब हम देखेंगे है ना लघु औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। तो गाइस देखिए लघु औद्योगिक क्षेत्र के बारे में हमने यहाँ पर केवल लिखा है कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। इनके बारे में आप मतलब कि बुक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है ना, बुक्स में भी मिल जाएगा और गूगल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं लघु औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, है ना। हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से मतलब कि लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इंजीनियरिंग पार्क, ठीक है ना, इंजीनियरिंग पार्क औद्योगिक क्षेत्र जो कहाँ है, हथकोज। अब ये हथकोज कहाँ है, भिलाई में, कहाँ है, भिलाई में, ठीक है। इंजीनियरिंग जो पार्क है हथकोज वो कहाँ है, भिलाई में, ठीक है। और जो मेटल पार्क कहाँ है, तो मेटल पार्क औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो रायपुर में, ठीक है। महरूम कला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, राजनांदगांव में, ठीक है। उसके पश्चात ये जो तीसरा औद्योगिक क्षेत्र है वो कहाँ है, बिलासपुर में, ठीक है। बिरकोनी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, महासमुंद में, है ना। नैनपुर गिरिवरगंज औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, सरगुजा में। फूड पार्क कहाँ है, धमतरी में, ठीक है ना। बागोद धमतरी में, फूड पार्क कहाँ है, बागोद धमतरी में। तो गाइज हमने यहाँ पर है ना मतलब कि बताया है ना कि लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए अति लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मतलब कि ये जो लघु औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, वो मतलब 50 से लेकर 100 हेक्टेयर के मध्य आते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जिसका क्षेत्रफल है ना 100 से नीचे मतलब 50 से 100 के मध्य है, ठीक है, वो लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो है ना 0 से लेकर 50 हेक्टेयर के मध्य आते हैं वो होते हैं अति लघु औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत भी आएंगे बहुत सारे, है ना, उनको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। देखिए इनके अंतर्गत जो आना था वो आ गए और बाकी जो भी है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, अति लघु औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। तो उनमें से देखिए रावा भाटा कहाँ है, रायपुर में। अमासिनी कहाँ है, रायपुर में। अंजनी कहाँ है, बिलासपुर में। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना, तो देखा हमने यहाँ पर कि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो कौन सा है, सिलतरा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो उरला, ठीक है ना। सिलतरा कहाँ है, रायपुर में। उरला कहाँ है, ये भी रायपुर में। अभी जो उरला है ये क्या है, तो ये जो उरला है वो छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। तो गाइज हमने यहां तक जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, है ना। तो गाइज अब हम देखते हैं एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ठीक है ना। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ठीक है, मतलब IIDC, ठीक है ना। इस IIDC के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर, है ना। ये जो नोडल एजेंसी है CSIDC का है, ठीक है ना। उसके पश्चात देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना, ठीक है ना। क्या करना है इस IIDC का उद्देश्य क्या है, तो लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना इस IIDC का उद्देश्य है, कार्य है, ठीक है। तो और इस देखिए इस IIDC में, ठीक है, मतलब इस लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए, है ना, मतलब कितना अंशदान, कितना योगदान दे रहा है जो इंडिया है, ठीक है। तो देखिए परियोजना लागत का, ठीक है ना, मतलब जितना भी लगेगा इसमें, ठीक है, मतलब उद्योग स्थापित करने में, ठीक है, लागत का 60%, ठीक है, 60% या अधिकतम, ठीक है ना, 6 करोड़ रुपए अंशदान केंद्र शासन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए, ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, 60%, ठीक है, कुल परियोजना लागत का 60% या अधिकतम 6 करोड़ रुपए का अंशदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब IIDC का कार्य क्या है, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, कितने लघु एवं सूक्ष्म उद्योग है, ठीक है, कितने प्रस्तावित है ना, इन सभी को हम देखते हैं यहाँ पर। तो जो छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना, मतलब कितने स्थापित हैं, ठीक है। देखिए कापन, ठीक है, कापन कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक है ना।
गाइज हम इसे ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है ना, इसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे आने वाले इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में। तो आप डरे नहीं, बिल्कुल एक बार इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। स्थापित जो है वो देखिए कौन कौन सा स्थापित है छत्तीसगढ़ में आईआईडीसी का। तो कापन कहाँ है, जांजगीर चांपा में। नयनपुर गिरिवंश कहाँ है, सरगुजा में स्थापित है, ठीक है। हरिन छपरा कहाँ स्थापित है, तो कबीरधाम में, ठीक है। बिरकोनी कहाँ है, तो महासमुंद में। लखनपुरी कहाँ है, तो एक कांकेर में, ठीक है। तो जितने भी ये एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हैं, ठीक ना, ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या है, यहाँ यहाँ स्थापित है एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, ठीक है, यहाँ स्थापित है, ठीक है। और देखिए यहाँ हमने उन एकीकृत अधोसंरचना को लिखा है, ठीक है, जिनको प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है, और वो अनुमोदित भी हो गया है, ठीक ना, अनुमोदित भी हो गया है, पास हो गया है, ठीक है। कौन कौन सा है, वो खमहरिया, ठीक है, कहाँ है, मुंगेली में। परसगढ़ी कहाँ है, कोरिया में, ठीक है। सियारपाली महुआपाली, ठीक है, ये कहाँ है, रायगढ़ में, ठीक है। तो ये जो है, ये जो तीनों है वो क्या है, ये प्रस्ताव अनुमोदित कर लिया गया है, ठीक है ना। इस जो प्रस्ताव दिया गया था इसके लिए है ना, वो अनुमोदित कर लिया गया है, पास मतलब कि कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं, ठीक है। और प्रस्तावित कौन कौन है, ठीक है ना, मतलब प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है, अभी उसके बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है। उसमें से कौन कौन से हैं, तो धूरा गांव, ठीक है, कहाँ है, बस्तर में। अभनपुर कहाँ है, रायपुर में। सुकमा में ही होगा, ठीक है। और जाम गांव कहाँ है, धमतरी में, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में एकीकृत अधोसंरचना स्थापित है, ठीक है। और यहाँ जो है अनुमोदित किए गए हैं, ठीक है, और यहाँ जो है वो प्रस्तावित है, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर जाना एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र के बारे में, है ना, मतलब कि आईआईडीसी के बारे में, है ना। और इसके कार्य को भी हमने देखा, और इसके द्वारा कितने स्थापित हैं, ठीक है ना, और कितने प्रस्तावित हैं, कितने अनुमोदित कर लिए गए हैं, उन्हें भी हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं राज्य शासन की प्रमुख नीतियां, ठीक है, मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की पॉलिसी नीतियां बनाई गई हैं, ठीक है ना, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, ठीक है। कौन कौन सी नीति है, तो ग्रामोद्योग नीति, नवीन सौर ऊर्जा नीति, लॉजिस्टिक पार्क नीति और नवीन औद्योगिक नीति, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में किसी भी साल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अभी चल रहे हैं, ठीक है ना, वर्तमान में इसमें कार्य क्या है, जारी है, ठीक है। मतलब इस नीति के अनुसार बनाकर, मतलब राज्य सरकार किसी भी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में क्या कर रहा है, कुछ नीतियां बनाकर, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का पॉलिसी, मतलब की सोच विचार कर, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्या किए गए हैं, नीति बनाया गया है सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिसके अनुसार कार्य किया जाएगा, ठीक है। ये जो ग्रामोद्योग नीति है, ठीक है ना, ये देखिए ये कब से कब तक चलेगा, ठीक है ना, मतलब कब से कब तक में, मतलब कितने सालों के बीच, ठीक है ना, कितने सालों के मध्य इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए जो ग्रामोद्योग नीति है 1 नवंबर 2016 से, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है ना, मतलब क्या है, तो देखिए ये जो है मतलब कितने सालों तक, तो देखिए 2016 से लेकर 2021 तक, है ना, 2016 से लेकर 2021 तक, मतलब कि इस नीति को पूरा करना, ठीक है ना, पूरा करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। और देखिए नवीन सौर ऊर्जा नीति, ठीक है, जो नवीन सौर ऊर्जा नीति लाया गया है ना, इसके तहत 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक, ठीक है ना, क्या किया जाएगा, मतलब पूरे 1 साल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक, मतलब पूरे 1 साल। उसके पश्चात देखिए लॉजिस्टिक पार्क नीति, ठीक है ना, लॉजिस्टिक पार्क नीति कब से कब तक है, तो ये 2018 से 1 अप्रैल 2018 से, है ना, 31 मार्च 2023 तक, ठीक है ना, इस कार्य को पूरा करना है, ठीक है। जो नीति बनाया गया है कैसे सालों के लिए बनाया गया है, तो देखिए ये जो नीति है वो 5 सालों के लिए बनाया गया है। और नवीन औद्योगिक नीति, ठीक है ना, 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, ठीक ना, मतलब इतने सालों के अंदर, ठीक है, 2016 से 2021 के अंदर ग्रामोद्योग नीति को कंप्लीट करना है, ठीक है। और 2017 से 2027 तक नवीन सौर ऊर्जा नीति को, ठीक है, लॉजिस्टिक पार्क नीति को 2018 से 2023 के मध्य, ठीक है, नवीन औद्योगिक नीति को 2019 से 2024 के मध्य इनको कंप्लीट करने का पॉलिसी नीति बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। ये जो है वो
औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, उद्योग क्षेत्र संबंधित पॉलिसी बनाए गए हैं। ठीक है, तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने यहाँ तक देखा है ना। इसके पश्चात जो वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम जितने भी ये हैं, ठीक है ना, चाहे वो एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र हो, है ना, चाहे वो जितने भी मतलब औद्योगिक पार्क हो, औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हो, जितने भी मतलब औद्योगिक क्षेत्र हैं, है ना, उन सभी को हम कोरिलेट ट्रिक के द्वारा याद कर लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। और इस वीडियो को भी, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।